प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आप भी काफ़ी समय से ये इंतजार कर रहे थे कि अच्छा समय हमारा कब प्रारंभ होगा, अच्छा समय हमारा कब प्रारंभ होगा। तो यही 31 मई को शुक्र समृद्धि वैभव के कारक, सौंदर्य के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके कर्म क्षेत्र, आपके पिता के स्थान, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का भाई, यही शुक्र आपके कौन बनते हैं? आपके लाभेश बनते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, और यही शुक्र आपके जीवन में सुखों के स्वामी बनते हैं। और आपके कहाँ पर? आपके दशम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर, अर्थात चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सुखों में आपके वृद्धि करते हुए शुक्र नजर आएंगे। क्या क्या शुभ प्रभाव शुक्र के आपके ऊपर पड़ेंगे, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, इस बीच में शुक्र जो है 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। पहला इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, शुक्र सबसे पहला जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो करेंगे 13 जून को। 13 जून को शुक्र जो है आपके 13 जून को देर रात 9:21 पर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात अपने ही नक्षत्र में ये जाएंगे। तो समय और, अर्थात सोने पर सुहागा। दूसरा एक बार और ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ठीक कब करेंगे? 26 जून को। 26 जून को दिन में 12:24 पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात सूर्यदेव भगवान के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर शुक्र का रहेगा 29 जून तक, यही बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या 29 जून तक देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस पर से आपके दशम भाव पर शुक्र रहेंगे। तो सबसे पहला जो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, पिता का। अगर आप अपने पिता के ही व्यवसाय को करते हैं, सबसे पहला प्रभाव समझिएगा, अगर आप अपने पिता के ही व्यवसाय को करते हैं तो उसमें शुक्र आपको पूर्ण तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से लाभ जो है दिलवाते हुए नजर आएंगे, सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे 31 मई से। अर्थात आपके पिता के व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। पिता के व्यवसाय में जो है आपके बहुत अच्छी तरक्की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये शुक्र का सबसे प्रथम प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप भाई, दशम भाव क्या है? दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है दशम भाव। इसलिए कर्म का, अर्थात मेहनत का, अभी क्या था कि जैसे मान लेते हैं हम पूरा दिन काम करते रहे, खूब मेहनत की, मेहनत भरपूर जी जान लगा दी मेहनत करने में, और जब शाम हुआ तो रिजल्ट देखा तो हमें कर्म का, अर्थात हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, उसका हमें उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा था। अर्थात कर्म का, मेहनत का फल जो है वह पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो संभवतः ही आपको आपकी मेहनत का, आपके कर्म का आपको फल जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सीधा सीधा हम कहें तो कर्म का फल जो है आपको पूर्ण तरीके से, उत्तम तरीके से, अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शुक्र की आपके दशम भाव पर आर्थिक स्थिति। जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम, बेहतर, अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति में शुक्र क्या करेंगे? आपके सुधार लाते हुए नजर आएंगे। इस बीच में कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था और वो कार्य आपका संपूर्ण नहीं बन पा रहा था, वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही ऐसा कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, तो संभवतः ही ऐसा कार्य आपका, यानी कि सरकारी कार्य बनता हुआ नजर आएगा। इस बीच में सरकार की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सरकार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प जो है यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
सरकार की ओर से आपको जो है काफ़ी उत्तम, काफ़ी गुड न्यूज़ वगैरह आपको प्राप्त हो सकती हैं। सरकार से आपके रिलेशन है, जैसे जो अधिकारियों से आपके रिलेशन है वो मधुर देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको जो है सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आपके दसम भाव पर शुक्र रहेंगे तो दसम भाव पर जो शुक्र का आपके प्रभाव और देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र में धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। धन से रिलेटेड काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ में भी आपके रिलेशन काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। पिता के से आपके जो है जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी मधुर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। ये भी प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र का प्रभाव और जानने का प्रयास करते हैं। शुक्र के पास में दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है भाई। शनिदेव महाराज, राहु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, इन ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। किंतु ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से पूरी पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। शुक्र की स्वक्षेत्रीय दृष्टि रहेगी। यहाँ पर शुक्र अपने ही घर को देखेंगे, अर्थात सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, जिससे जो प्रभाव आपके जीवन पर शुक्र के देखने को मिलेंगे वो ये देखने को मिलेंगे। शुक्र का प्रभाव देखने को जो मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बुद्धि पर आपको सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। चतुरपना आपके अंदर होता हुआ नजर आएगा। प्रेमी आपको बनाएंगे। एक्स्ट्रा अफेयर आपके हो सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर ऐश्वर्यवान तथा सुखी, ये 29 जून तक काफ़ी सुख जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्र यारों का सुख यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ सुखों में माता की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। माता से आपके रिलेशन हैं जो काफ़ी उत्तम, काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, किंतु थोड़ा सा यहाँ पर ब्याह अधिक रहेगा, खर्च जो है थोड़ा सा अधिक रहेगा। इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि खर्च पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। अच्छा, क्या उपाय करने हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए शुक्र का नाम लेकर, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। जौ घी से आप यज्ञ करिए, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा आपके ऊपर। अच्छा, उसी के प्रत्येक शुक्रवार को घी, तिल, जौ आदि से यज्ञ करने से जो है शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कोई भी आप उपाय शुक्र करिए, या फिर गौ मैया को हरा चारा शुक्रवार वाले दिन दें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्ण।